या राहुल, आप इतने बड़े पत्रकार हो, मुझे समझाओ 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था, क्या था? जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूं। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए, 9 फरवरी को क्या था? की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इटसेल्फ देशद्रोह। इसमें नारे का सवाल ही नहीं, किसने लगाए किसने नहीं लगाए। अफजल गुरु को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी दी और देश की सर्वोच्च पंचायत संसद पर हमला करने के आरोप में फांसी दी है। अगर उसकी बरसी मनाने के लिए कोई इकट्ठा होता है तो वो देशद्रोह है। इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं। अब हमारे मुफ्ती साहब ने कहा, मेरे भाई ने, कि मुसलमान का बेचारे का तो एक लक्ष्य है, संविधान कंधे पे रखकर बस देश का भाईचारा बचाए और हालात अच्छे करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे शाहीन बाग में कर रहा था 6 महीने के लिए, वैसे ही, जैसे 370 के बाद जो बयान आ रहे थे वैसे ही, जैसे हिजाब में कह रहा था नहीं हम तो क्लास में घुस के रहेंगे वैसे ही, जैसे ट्रिपल तलाक में कह रहा था इस्लाम खतरे में है वैसे ही, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहता है इस्लाम खतरे में आ गया वैसे ही। अरे भाई, अगर यही तरीका है देश को एक करने का तो भैया हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे कान पकड़ते हैं, देश का एका करना बंद करो। आपका देश का जो एका करने का तरीका है ना, वो देश की लंका लगा देता है, लंका। क्या बढ़िया था गुरु। और देखिए मेरे हाथ में बड़ी बात क्या है मैं बताता हूं। मदरसे स्कैम इन यूपी, ओवर 100 इंस्टीट्यूशंस गेटिंग गवर्नमेंट फंड्स एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। ये सपा के समय में है। 100 ऐसे संस्था थे, मदरसे थे जिनको केवल कागज पे चल रहे थे और फंड्स दे रहे थे भैंसे धोने वाले आजम खान, जिनकी भैंसे अगर गुम हो जाती तो पुलिस जाती थी। अच्छा बात नहीं है। जैसे बचपने में हमें आपको, अब तो खैर बड़े इंपॉर्टेंट खिलौने, बड़े महंगे खिलौने आ गए हैं, वो याद है झुनझुने से हम लोगों को खिलाया जाता था ध्यान भटकाने के लिए। वो छन छन करके बोलता था। तो मुसलमान इस देश का वही झुनझुना है। ध्यान भटकाने के लिए मुसलमान को बजा दो, गाना बजाओ। और वो झुनझुने में अब दाने भी खत्म हो गए हैं, दाने भी बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बेचारा बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। और जब मुसलमान का झुनझुना बजता है, वो ये सोचता है कि मुझे प्राथमिकता मिल रही है, मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, मुझे महत्व मिल रहा है। लेकिन जब झुनझुना बजाया जा रहा है तो वो महत्व झुनझुने को नहीं मिलता, वो किसी और चीज को मिलता है। सबसे ज्यादा है किसी भी प्रदेश में। केवल एक बात जरूर कहूंगा कि ये दीनी तालीम केवल नहीं होगी, बच्चों को विज्ञान गणित भी पढ़ाना होगा। क्योंकि अगर मदरसे वाला हमारा भाई या बहन पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती है तो सर्जरी करके जब किसी का पेट खुला हो, आंत निकाल रही हो, वो ये नहीं कह सकती ला इलाहा इल्लल्लाह जल्दी से ठीक कर दो सर्जरी, ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इतनी बात भी सही है सुशांत भाई, कि जैसे जब एक आदमी का, एक परिवार का, एक कुनबे का, एक समुदाय का एक कद जब घटता है, जब सामाजिक कद घटता है, तो कोई भी उसे टिपिया के चला जाता है, टिपिया के। अब बदकिस्मती से मुसलमान मंच पे बैठ के, आपके पैनल पे बैठे, इस बात को माने या ना माने, मुसलमान का एज अ वर्ग, एज अ कम्युनिटी बहुत कद घट गया है। कोई भी उनका नाम लेके कुछ भी बोल सकता है, और कौम इस कंडीशन में नहीं है कि उसका अपोज करे, क्योंकि इन्हीं की गोदी में जाके मुसलमानों को बैठना है, भाजपा की गोदी में तो कांटे हैं। जैसे बचपने में हमें आपको, अब तो खैर बड़े इंपॉर्टेंट खिलौने, बड़े महंगे खिलौने आ गए हैं, वो याद है झुनझुने से हम लोगों को खिलाया जाता था ध्यान भटकाने के लिए। वो छन करके बोलता था। तो मुसलमान इस देश का वही झुनझुना है। ध्यान भटकाने के लिए मुसलमान को बजा दो, गाना बजाओ। और वो झुनझुने में अब दाने भी खत्म हो गए हैं, दाने भी बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बेचारा बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। और जब मुसलमान का झुनझुना बजता है, वो ये सोचता है कि मुझे प्राथमिकता मिल रही है, मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, मुझे महत्व मिल रहा है। लेकिन जब झुनझुना बजाया जा रहा है तो वो महत्व झुनझुने को नहीं मिलता, वो किसी और चीज को मिलता है। कई आप लोग चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक हाथ में जो है कंप्यूटर होगा और एक हाथ में कुरान होगी, क्या वाकई आपने ऐसा किया? मैं स्थिति आपको अवगत कराता हूं।
2016 से बाद से जी। 2009 से 2021 से मदरसों का जो संचालन होता था वो मानव संसाधन मंत्रालय के साथ में होता था। 2021 से ये जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय में चला गया ठीक है। और 2016 से लेके 2021 तक 5 सालों तक इन 7,000 मदरसों के शिक्षकों का वेतन आज तक रुका हुआ है। ये बात तो अभी सच हाल ही है। में 3 गौरव दिन भाटिया पहले जी जवाब दें। देखिए चित्रा जी, आज अच्छा लगता मैंने ये तथ्य रखा कि 480 करोड़ रुपए इस बजट में हमने पारित किया मदरसों के लिए आधुनिकीकरण और पढ़ाई के लिए। सपा के प्रवक्ता कम से कम इतना ही बता देते कि कितना रुपया दिया। ठीक है, वो मदरसों तक नहीं पहुंचा, बता सकता हूँ, वो बता आजम सकता खां हूँ। की भैंसों की धुलाई के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन बताते नहीं बताया। अरे भाई, आईपीसी में 366 धारा बनती है कि जब आप एक नाबालिग लड़की को बहला के फुसला के भगा के ले जाते हैं। मैं वकील हूं। अरे तो क्या हम नाबालिग लड़की हैं जो हमें 72 साल से लोग फुसला रहे हैं, बहका रहे हैं और हम बहक भी रहे हैं? या तो ये मान लो कि तुम नाबालिग हो और रिजवान अहमद जैसे गरीब मुसलमानों को दलाल, मुनाफिक, कादियानी कहना बंद करो। भाई एक ही चीज सही है। अगर मैं गलत हूं इसका मतलब तुम सही हो, और अगर तुम गलत हो मतलब रिजवान अहमद सही है, और तुम खुद कह रहे हो हमें बहकाया जाता है, तो भैया फिर हमारी सुनना शुरू कर दो। शायद आगे जिंदगी में कौम को बहकना ना पड़े। ये आसान नहीं है क्या नाम बहक गए। अरे इतना मत बहको, कहीं खुदा ना खास्ता पागलों की कौम ना घोषित कर दे कोई से। अरे इतना मत बहको, कहीं कोई बेवकूफों की कौम ना घोषित कर दे इसे। अकल लाओ, आंखें खोलो। और देखिए मेरे हाथ में बड़ी बात क्या है मैं बताता हूं। मदरसे स्कैम इन यूपी, ओवर 100 इंस्टीट्यूशंस गेटिंग गवर्नमेंट फंड्स एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। ये सपा के समय में है। 100 ऐसे संस्था थे, मदरसे थे जिनको केवल कागज पे चल रहे थे और फंड दे रहे थे भैंसे धोने वाले आजम खान, जिनकी भैंसे अगर गुम हो जाती तो पुलिस जाती थी। अरे भाई ने कि मुसलमान का बेचारे का तो एक लक्ष्य है, संविधान कंधे पे रखकर बस देश का भाईचारा बचाए और हालात अच्छे करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे शाहीन बाग में कर रहा था 6 महीने के लिए, वैसे ही। जैसे 370 के बाद जो बयान आ रहे थे वैसे ही। जैसे हिजाब में कह रहा था नहीं हम तो क्लास में घुस के रहेंगे, वैसे ही। जैसे ट्रिपल तलाक में कह रहा था इस्लाम खतरे में है, वैसे ही। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहता है इस्लाम खतरे में आ गया, वैसे ही। अरे भाई, अगर यही तरीका है देश को एक करने का तो भैया हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे कान पकड़ते हैं। देश का एका करना बंद करो। आपका देश का जो एका करने का तरीका है ना, वो देश की लंका लगा देता है, लंका।